जाते हैं। तो आज तक हमने वो स्टोरी नहीं बताई किसी को, वो पिक्चर्स कभी शेयर नहीं करी। लड़के को घर बुला लिया, लड़के से मिलने गया, लड़के को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। 36 गुण मिले हैं, तो मतलब हमारे 32 गुण मिले थे 36 में से। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्ट्रीट फूड सेंटर। और वी होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो जो आज का व्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो है इमरजेंसी रोका पे, जो कि हमारा हुआ था 2 साल पहले आज ही के दिन 16 जुलाई। तो उसकी स्टोरी क्या है, क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे, क्या क्या मुसीबतें आई थी और कितनी वाट लगी थी, और वो जो वाट लगी थी ना वो आज के दिन हमारी शक्ल पे दिख रही थी हमारे रोके वाले दिन। क्या क्या हुआ था वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। डेफिनेटली। और बस मैं यही बोलूंगा कि कुछ फोटोज भी हम शेयर करेंगे उस दिन की, घुसाने की अपनी वीडियो के बीच में कुछ डालने की। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो, एकदम इंस्टेंट और तत्काल में एकदम बोल दिया गया था कि आज रोका होने वाला है। कुछ प्रिपरेशन थी नहीं, मेरी साइड से भी मैं काफ़ी नर्वस था। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और ऑफिस भी था और बस शॉपिंग भी करनी थी। बहुत सारा काम करा मैंने, ऑफिस भी मैनेज करा, शॉपिंग भी करी थोड़ी बहुत, मतलब नियर बाय मार्केट्स में जाकर, और कहीं तो हम जा नहीं पाए। बट जो हमारे पास में ही जितनी भी मार्केट्स थी वहाँ से फल फ्रूट ये मैं बताती हूँ। तो जो पहले मैं अपना फेस बताऊंगी, देन दीपक बताएंगे। तो बातचीत तो चल रही थी हमारे घर में काफी टाइम से, सारे लोग बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन में थे। इवन पेरेंट्स को हमारी टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं बच्चों ने क्या जिद ठान ली है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चलता है हम मिडिल क्लास फैमिली में, लव मैरिज, इंटर स्टेट, इंटर कास्ट को लेके। तो हुआ ये कि मैं अपने पेशेंट देखने गई थी। बहुत बारिश का टाइम था, जुलाई वाला सीजन है तो ऑब्वियसली बारिश हो गई थी। तो मुझे अभी भी याद है 15 जुलाई उस दिन थर्सडे था। तो मम्मी डैडी आए हुए थे मेरी बड़ी मौसी के घर, और उनसे शायद कुछ डिस्कस कर रहे होंगे कि अब ये बात है, जो भी है, जो भी चल रहा होगा वो बड़ों का मैटर है। तो उस दिन मैंने देखा कि सुबह ही मम्मी डैडी घर पे नहीं थे। तो मैं तो फिर ज्यादा थोड़ा शांत ही रहती थी उस टाइम पे। सिचुएशन ऐसी थी, बड़ी टेंशन थी, ऊपर से अपना करियर था। तो मैं 15 जुलाई को अपना सुबह सुबह निकली, रोज की तरह पेशेंट देखने चले गई। तो मेरी फर्स्ट सेशन था मेरा नीति बाग था। तो मैंने अपना पेशेंट देखा, दिन 3-4 सेशन और थे, देख के मैं घर पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते मुझे 2-3 बज गया था। तो 3 बज गया था, 3 बजे मैं घर आई तो मम्मी डैडी घर पे थे। ये मैं बात आपको बता रही हूँ 15 जुलाई की। और मम्मी डैडी घर पे थे तो मैं, भाई वो होते थे तो मैं वैसे ही थोड़ा सा सहमी रहती थी उस टाइम। तो मैं सीधा अपने रूम में आई, चेंज किया और बैठ गई, लंच के प्रिपरेशन करने लगे। तभी मम्मी मेरे रूम में आई और मम्मी ने मुझे बोला कि क्या सीन है भाई। तो मैं, अब भाई हिम्मत तो जुटाई, अंदर से तो हालत खराब हुई होती है लेकिन हिम्मत तो जुटानी होती है। मैंने बोला डर डर के कि किस चीज का, पता तो था कि किस चीज की बात हो रही है। तो मैंने कहा किस चीज का? तो मम्मी कहती यही जो चल रहा है इसका। तो मैंने बोला देखो मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैंने आपको बोल दिया है कि अब डिसीजन मैंने ले लिया ब्याह होगा तो दीपक मेहरा के साथ ही होगा। कि डिसीजन मैंने ले लिया है कि मुझे दीपक से ही अब आगे का फ्यूचर देखना है। तो अब मैं इस पे बार बार क्या बोलूं, मतलब मुझे भी शब्द नहीं आते थे, डर भी होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो फिर डैडी भी आ गए। अब भाई मेरी हालत और खराब हुए, मेरी कन्वर्सेशन धीमी हो जाए। फिर मम्मी ने बोला कि बोल देना उन्हें फोन करके हम कल आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ आ रहे हैं? अब ये भी डर लगता है, बाहर कहीं, मतलब किसी रेस्टोरेंट में, कहीं मॉल में मिलना होगा। वैसे तो पहाड़ियों में ऐसा नहीं होता, बट हमने भी, मतलब ठीक है, अब लव मैरिज वाला सीन था तो होता है पेरेंट्स को कि डायरेक्ट घर नहीं बुलाना, जो भी था। तो मैंने कहा लगता है मॉल का कुछ या फिर रेस्टोरेंट का सीन कर रहे होंगे। उन्होंने कहा हम घर जा रहे हैं, कल बात हो रही है, कल रोका है। मतलब वो दीपक 1 मिनट की कन्वर्सेशन थी और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंदर एक है मेरी हैबिट कि सिचुएशन कितनी भी खतरनाक हो या नॉर्मल हो, मेरी हंसी छूटती है। तो मन मन लड्डू फूट रहे थे
कि यार ये कैसा, ये मतलब ऐसे कैसे, कल तक तो गालियां पड़ रही थी और ये ऐसे कैसे, मतलब घड़ी पलट गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। तो भाई मैं तो शॉक्ड हो गई, मैंने कहा अच्छा। मैंने तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, मैंने कहा कल मतलब बहुत मासूम बन के। तो उन्होंने कहा कल मतलब कि बोल दो कि कल हम आ रहे हैं, बिकॉज हमारे में 16 जुलाई हरेला होता है। इस साल 17 जुलाई हरेला है, बट हर साल 16 जुलाई हरेला होता है। हरेला काफी शुभ दिन माना जाता है और उसके कुछ टाइम बाद शायद ऐसा होता है कि लगन वगन वाली चीजें नहीं होती। तो मम्मी ने कहा कि हम पे बस हरेला का ही टाइम है, दैट इज 16 जुलाई। उसके बाद फिर अगले साल नंबर आएगा। अगले साल नंबर तो सुनना ही नहीं था भाई, पता नहीं किसका, क्या पता हमारे बीच ही कुछ ऐसी लड़ाइयां हो जाए कि हम ही, मतलब ठीक है कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। तो मैंने ये चीज, मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा भाई उन्हें बोल दे और नॉर्मल टीका वीका करते हैं और खत्म करते हैं, तुम्हारा बहुत ड्रामा हो गया। अब ये चीज मैंने दीपक को बताई। अब दीपक का हुआ ये कि दीपक की बुआ जी की बेटी की शादी थी, तो ये लोग वहां गए थे हरियाणा 2-3 दिन के लिए। तो ये लोग भी गए थे, ये लोग उस दिन जिस दिन में पहुंचे ही थे, 15 जुलाई को पहुंचे ही थे, कि मैंने दीपक को ये बात बताई। अब दीपक की भी साइड से होता है कि भैया मिल रहे हैं किसी से फर्स्ट टाइम, लड़के वाले हैं, लड़की के लिए भाई शगन वगन जो भी चीजें हैं वो लाएंगे। अब दीपक के लिए भी सिचुएशन थोड़ी खतरनाक हो गई। अब रोका वगैरह ठीक है, वो वाला डिस्कस हुआ, चीजें हुई, दीपक ने भी घर पे बताया। शाम को दीपक की मम्मी, मतलब मम्मी जी और मेरी मम्मी, इन दोनों की भी कन्वर्सेशन हुई फोन पे, मिलना है, ऐसे करना है, कल ही मिलो, कल ही करो, हरेला है, ये है। ठीक है, दोनों साइड से फैमिलीज एग्री हो गई। उसके बाद बात आती है शॉपिंग की। तो शॉपिंग वाला पार्ट मेरी तरफ से तो क्या था, मेरी तरफ से तो फ्रूट्स के टोकरे और जो भी होता है मिठाइयाँ, नेक, वो तो मेरी फैमिली रेडी थी, बिकॉज ऑलरेडी वो हर्षा दी की चीजें हुई थी, तो एक एक्सपीरियंस मिल गया था। अब दीपक के लिए क्या एक्सपीरियंस था नया, अब दीपक बताएंगे। तो जैसा कि साक्षी का कॉल आया कि कल ही बोल रहे हैं घर वाले मिलने के लिए, तो मैं भी एकदम नर्वस हो गया कि इवन मुझे भी अपने घर पे, ऑल्दो हमारी सारी कन्वर्सेशन पता थी घर पे, बट स्टिल एकदम से ये बोलना घर वालों को कि कल ही करना है सब कुछ, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था वो मेरे लिए एक नया। तो उसमें मैंने मतलब जाके पहले तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और कल ही साक्षी के घर वाले बोल रहे हैं मिलने के लिए। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है। तो मम्मी ने फिर पापा से भी बात की, तो पापा ने बोला ठीक है, अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर यही हुआ कि साक्षी की, जैसा कि साक्षी ने बताया कि इसकी मम्मी की और मेरी मम्मी की, दोनों माताओं की बातें हुई और उसके बाद दोनों ने फाइनल कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, कल आएंगे और कल ही सब कुछ करेंगे। और मतलब साक्षी की मतलब मम्मी ने आई थिंक या डैडी ने उनको बोला था कि हमारे जो मौसी है उनके वहीं पे करेंगे, बट मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं आप हमारे यहाँ पे आइए, यहाँ पे मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर हम जो भी फर्दर स्टेप्स है उसके बाद हम आगे करेंगे। और यस, फिर वो तो रात की बात थी, मतलब शाम को ये सब बातें हुई, ये सब बातें क्लैरिफिकेशन ये सब करने में 15 जुलाई का जो शाम थी वो पूरी निकल गई थी, रात हो गई थी। तो मेरे पास टाइम तो था नहीं 15 जुलाई को कुछ करने का। मेरे पास सुबह का टाइम था, मैंने लॉगिन करा सुबह सुबह ऑफिस के लिए, और ऑफिस के लिए जैसे ही लॉगिन करा मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है और अभी आज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, जो भी है खुद ही मैनेज कर लो। तो फिर मैंने भाभी को लिया, पहले मैंने जल्दी जल्दी फटाफट लिस्ट बनवाई मम्मी के साथ कि क्या क्या बहुत बहुत मतलब बहुत ही बेसिक चीजें थी, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कुछ हम कर पाए या फैंसी कुछ कर या पाए। हमारा रोका ऐसा नहीं था कि बहुत ही फैंसी था, मस्त वेन्यू बुक हुआ है, प्लेट्स लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इवन रिश्तेदार भी नहीं थे, मम्मी डैडी वाला था, मतलब रिश्तेदार भी तो नहीं बहुत थे। दूर की बात है। हम लोगों ने मतलब दीपक ने, आप फोटोज हम शेयर करेंगे तो दीपक और मेरा जो आप आउटफिट देखोगे ना, वो लिटरली मतलब मेरा सूट जो कि मैंने कब का खरीद के रखा था और ऐसे ही खरीद लिया था बस, और इतना लूज बिल्कुल लटक रहा था मेरे पे, और मतलब कुछ भी नहीं, जूड़ा बांधा है बस ऐसे ही, मेकअप के नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि डर भी था कि भाई लव मैरिज हो रही है, बड़े गुस्से में सब लोग माने हैं। तो एक डार्क लिपस्टिक तक नहीं लगा रही थी, बस ऐसे ही मुंह पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया और आ गई। और दीपक अपनी कहानी बताएंगे, अब दीपक कैसे लग रहे थे। हाँ, मैं भी मतलब कुछ टाइम तो था ही नहीं शॉपिंग करने के लिए, तो मतलब कुछ 6 महीने पहले हमारी
हमारी जो क्यू है उसका नामकरण था, नामकरण सेरेमनी हाँ। थी, तो उस टाइम मैंने एक कुर्ता लिया हुआ था तो मैंने वही डाल लिया, और वही ऊपर से पहना वो था। कॉटन का था और एकदम डल ग्रे कलर का, तो वो एकदम ऐसे दीपक पे लग रहा था कि बस सो के उठा है लड़का और कुर्ता डाल के आ इवन गया। इवन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बियर्ड भी अपनी सेट नहीं की थी, ना बाल मेरे एकदम बड़े हुए थे। मेरी तो आईब्रोज मोटी और, मोटी आ रही थी एकदम, इतने सारा आईब्रोज आ रहा, अपर लिप आ रहा, पूरा मतलब ऐसी तहस महस वाली शक्ल लग रही। और बस हम लोग हाँ, तो दीपक की साइड से जो भी मतलब फिर यही था कि मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है बेटा, जो भी अब हम लाजपत वाजपत नहीं जा सकते या कोई और दूर दूर जगह में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो हमने यहीं पास की मार्केट से हाँ। जो भी बेसिक सामान, फ्रूट्स थे, मिठाइयाँ थी और सूट थे। कुछ कपड़े थे साक्षी के लिए, हाँ। वो हमने जल्दी जल्दी कराया और बस फिर पहुंच गए जी। और जब साक्षी के घर वाले आए तो मतलब यहाँ बहुत पे सारी आए। दिमाग में बातें थी कि मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा होगा, और बट मतलब भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत बहुत ही स्मूथली चीजें हो गई। इवन हम लोगों ने अच्छे से बात की, मेरे मम्मी डैडी ने, साक्षी की मम्मी डैडी ने, दोनों ने अच्छे से बात की। और इवन डैडी के साथ कि एज अ ये मेरा फ्यूचर जवाई बनने वाला है, कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी। मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस किए शादी को लेके, वो हमेशा मुझसे ही किए। कभी मतलब मैं यूजुअली हम लोग मूवीज में देखते हैं या सुनते हैं कि लड़के को घर बुला लिया, लड़के से मिलने गया, लड़के को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कभी डैडी ने दीपक को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझसे ही हमेशा क्वेश्चंस किए। मैं भी बता देती थी तो वो ठीक है, नॉर्मल रहते थे। थोड़ा बहुत मिडिल फैमिली गुस्सा करती है, मिडिल क्लास फैमिली, वो नॉर्मल है, ठीक है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, कहाँ जा रही है क्या जा रही है, बट तो वो इंटरेक्शन दीपक का मेरी फैमिली से एज अ फ्यूचर मतलब जवाई फर्स्ट टाइम ही हुआ था उस पहली टाइम, बार था। और सभी ने मतलब मेरे घर वालों ने भी और साक्षी के घर वालों ने भी यही बोला कि देखो हम तो करा देंगे, झेलना तुम दोनों को ही है, तो अगर आप रेडी हो अभी भी आप सोच लो, मेरे से भी बोला अभी सोच लो आप। तो मैंने कहा नहीं, अब तो करना है, हमने डिसाइड कर लिया है, बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो इधर बसना है, हमें भी बसना है। हाँ, तो जब मतलब ये तो वे ऑफ लाइफ है, मतलब इस सिचुएशन से कोई बचा नहीं है, और ठीक है, तो फिर हमने पहले डिसाइड करा हुआ था, तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ से डिस्कशन हुआ और साक्षी की मौसी हमारे इनके बेसिकली पास में रहती हैं, एक गली तो छोड़ के। कुछ मतलब हाँ, मतलब 5 मिनट दूरी पे ही है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ठीक है, हम लोगों ने मतलब इसके मम्मी डैडी ने बोला कि चलो ठीक है, इसको फिर जो हमारा जो मोटिव है, जो जिस मोटिव से वो लोग आए थे उसको फुलफिल करते हैं, और फिर उन लोगों ने हमें इनवाइट करा इसकी मौसी के घर। उसी दिन हुआ ये सब, सेम डे, मतलब सेम डे 4 बजे अराउंड मेरी फैमिली इधर आई, वही नॉर्मल चाय बिस्किट बातें होती हैं, जो भी पूछना वगैरह। देन सारी जो भी ताई और ताई मतलब बड़ी मौसी और मम्मी डैडी जो भी आए थे, देन वो वापस से उधर गए, और वहां पे फिर अराउंड 10 मिनट में ही पीछे से ये लोग हाँ, आए सारे, और पूजा दी, भाभी भाई, मतलब पूरी फैमिली, मम्मी पापा सब आए। और देन वहां पे फॉर्मेलिटीज हुई, जो भी था एक्सचेंज करना, मिठाइयाँ, कोई बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला बहुत ज्यादा ही ग्रैंड ऐसा कुछ नहीं था, बेसिक जो होती है फॉर्मेलिटीज, मिठाइयाँ शेयर करना और नेक देना, जो भी ड्रेसेस होती है शेयर करना, जो भी एक्सचेंज करना, वो सब हुआ हमारा। और ये हो गया कि लड़की तुम्हारी लड़की तुम्हारी। और उस रात को मतलब वो रात बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, मतलब, और साक्षी भी यहीं पे रुकी हुई थी, मतलब अपनी मौसी के यहाँ पर रुक गई थी मैं, हाँ, बिकॉज मेरे तो पेशेंट द्वारका में ही थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मॉर्निंग में फिर इधर का एरिया कवर करते हुए, दीपक को भी आना था साउथ दिल्ली, तो दीपक के साथ आ जाऊंगी। तो जब सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, फिर मैक्स 7-8 बजे करीब मम्मी डैडी भी फिर घर की तरफ निकल गए, और ये लोग भी घर आ गए थे, तो मतलब मैं, ताई, हम सारे वहीं पे थे। उसके बाद मैंने दीपक को फोटो भेजी, मतलब हम लोगों का तो मतलब क्या बताऊं दीपक, ऐसा लग रहा था कि सपना है, ये सपना ही है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक अंदर से बहुत ज्यादा खलबली मची हुई थी कि ये हो भी गया है ऐसा, और मतलब खुद विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज हो चुकी है। और अगले दिन जब मैं साक्षी से मिला तो एक बहुत ओपन फीलिंग आ रही थी कि बहुत चौड़ में जा सकता हूँ कि भाई अब तो रिश्ता पक्का हो गया है। और फिर मैं इसकी दाई के यहाँ पे गया, इसको पिक करा,
और हाँ। वो फर्स्ट डे था जब हम लोगों ने मतलब एक नई जर्नी की शुरुआत हुई, गाड़ी में भी हम बैठे थे तो भी हम मतलब मुझे काफी एक अलग फीलिंग आ हाँ, रही थी और कि यार मतलब तो इवन हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, मेरी फ्रेंड दीपक के फ्रेंड्स की तुमने बताया नहीं यार, सडनली पिक्चर भेजी। इवन ना हमने पिक्चर्स भी शेयर नहीं करी थी। मतलब वो एक जो वो रोका वाली जो फेस था हमारा, वो इतना मतलब एक ब्लेसिंग था हमारे लिए। हमने आज तक उसकी कभी पिक्चर शेयर नहीं करी। वो मतलब एक हमारे लिए खजाना है, और खजाना हमेशा छुपा के रखते हैं वाली बात है। तो आज तक हमने वो स्टोरी नहीं बताई किसी को, वो पिक्चर्स कभी शेयर नहीं करी। हाँ, वो अलग बात है, हम बेकार लग रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं, हम शेयर करते, लेकिन हमने सोचा उसे बस छुपा के रखें। तो हम दोस्तों को भी नहीं बता पाए, क्योंकि हमें भी एक रात पहले ही पता लगा। बट जब हमारा रोका हो गया रात को, हमने जब सबको पिक्चर्स भेजी तो सब लोग मतलब इतने खुश हो गए। सुशील भैया, प्रिया, मतलब जितने हमारे फ्रेंड्स हैं वो इतने खुश हो गए देख के। मतलब सुशील भैया तो रोने लग गए थे लिटरली, मतलब बहुत हमने वीडियो कॉल किया, सब इतने खुश हो गए। तो ये था हमारा रोका फेज। और उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट हो गई। बहुत मतलब टाइम भी नहीं था, और फिर उसके बाद वही शादी की तैयारियां, ये हाँ, वो दीपक shopping हमने एक मस्त पार्ट नहीं बताया। तो जब मेरी फैमिली दीपक के यहाँ आई थी, बातें चल रही थी, तो हुआ ये कि कुंडली वाला केस आया। तो दीपक का डेट ऑफ बर्थ लिया, नेम लिया, सब कुछ लिया, मेरा भी लिया। तो हमारा जो मंदिर है घर के पास, हमारा अपना मंदिर है वो शिव मंदिर, तो वहां पे जो पंडित जी हैं उनसे हम उसी टाइम डैडी ने कॉल किया और डेट ऑफ बर्थ हम दोनों की शेयर हुई। तो फिर जब उनको मेरा नाम पूजा पता है, साक्षी नहीं पता, तो उन्हें लगा किसी का रिश्ता आया है, तो कुंडली एक्सचेंज करवा रहे हैं। अब डैडी ने उन्हें दी थी, 5 मिनट बाद उनका कॉल आया। जब कॉल आया था तब तक मेरे डैडी, हाँ, मतलब सारे लोग वहां वापस पहुंच गए थे, इन लोगों का वेट कर रहे थे। तो हुआ ये कि पंडित जी ने बोला, अरे सेठ जी ये किसकी कुंडली है? तो डैडी कहते है किसकी है, तुम बताओ, सब कुछ ठीक है। डैडी को लगा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिकॉज देखो होता है कि दिक्कतें इतनी आती आती तो पेरेंट्स को भी डर लगता है कि दिक्कतें तो नहीं आ रही। तो बोलते कि अरे 32 गुण मिले हैं। तो मतलब हमारे 32 गुण मिले थे 36 में से। Yes. और वो भी शॉक्ड हो गए, कहते किसकी कुंडली है, 32 गुण है, अरे बहुत बढ़िया है। तो फिर डैडी ने बताया ये पूजा की कुंडली है और ये बात है। तो कहते अरे करवा दो, बढ़िया है, करवा दो। तो मतलब 3-4 महीने थे उस रोका से लेके नवंबर तक शादी के बीच। जब भी पंडित जी घर आते थे कहते थे करा दो, बढ़िया है, करा दो सेठ जी। और एक और ट्विस्ट ये था कि मतलब हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी, जो हम सोच के चले थे कि अगर घर वाले मान जाते हैं तो हम लोग एटलीस्ट नेक्स्ट फरवरी तक हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे शादी वादी करने का। जस्ट बिकॉज थोड़ा टाइम मिल जाएगा चीजों को मैनेज करने का। बहुत सारी चीजें होती हैं शादी में, तो आप लोगों को पता ही है। बट जब पंडित जी का फोन आया, मतलब मेरे घर वाले भी, साक्षी घर वाले सब साथ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि पहला मुहूर्त ही 21 नवंबर का है। तो फिर हम लोगों ने देखा, इवन मैंने बोला भी कि अगर हम फरवरी तक रुक सकते हैं या फरवरी में कोई डेट आ रही है तो। बट फिर मेरे घर वालों ने और साक्षी घर वाले दोनों ने बोला नहीं भैया, तुम लोगों का हम मुसीबत टले। ये जो बहुत इतने टाइम से रुका हुआ है मामला, इसको निपटाओ और पहली तारीख देख के निपटा डालो। तो ये पूरा मतलब वाकया था, इमरजेंसी तत्काल वाला रोका ये था। हम लोग था। अभी पिक्चर शेयर करेंगे आपको, आप देखना हम कैसे लग रहे हैं। बट और बताना कि मतलब कैसे लग रहे थे, साथ में हमारी स्टोरी कितनी एडवेंचरस थी कि एक दिन में सारी तैयारियां करना, एक रात में रोका, एक रात, हाँ मतलब एक रात में ही। और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। तो वो बोलते हैं ना कि लाइफ में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, कि कल क्या होगा आपको नहीं पता। तो इसीलिए अब मतलब कुछ भी हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा एफर्ट्स मारते रहिए। एक ना एक दिन वो आपको जरूर मिलेगा। समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझ